हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 5 से? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. अगर आपको ऑब्वियसली स्टेटमेंट लिखी है, हमें लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ हमें इक्वेशंस फॉर्म्ड नहीं दी हुई हैं। अब बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो समझ नहीं पाते हैं इक्वेशंस को एंड लीनियर इक्वेशंस फ्रेम नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको पेरीमीटर बताऊं। अब ये हम कुछ कंसेप्ट है जो हम पिछली क्लास में पढ़कर आए हैं। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर जिसको हम बाउंड्री कहते हैं, चार दीवारी कहते हैं। अब मान लो ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ये क्या है? लेंथ। ये क्या है? ब्रेड। और मुझे पता है रेक्टेंगल की आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं? ऑपोजिट साइड्स सेम होती हैं। तो इसका मतलब ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी ब्रेड है। पेरीमीटर हमेशा सम ऑफ ऑल साइड्स करके निकलता है। तो अगर मुझे रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है तो मुझे सम ऑफ ऑल साइड करना पड़ेगा। इसका मतलब लेंथ प्लस ब्रेड, क्योंकि दो बारी लेंथ है, दो बारी ब्रेड है। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ 2l + 2b। 2 कॉमन निकाल लूंगी, मतलब कि ये मेरा फॉर्मूला हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, दैट इज 2 × l + b। अगर आपको नहीं भी पता तो आप इस तरीके से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए, आप क्वेश्चन का कह रहे हैं हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। देखिए, अब यहाँ कॉमा लगाया हुआ है। अब जो ये कॉमा लगाया हुआ है ना, और यहाँ पर आपको एक हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही है, दैट इज। तो आप ये जो कॉमा के बाद लिखा है ना, इसको 2 मिनट के लिए भूल जाइए, स्किप कर दीजिए अपने माइंड से। आप सिर्फ इतना पढ़िए कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। आप अगर मुझे पता है पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर गार्डन का, ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होने वाला पेरीमीटर, दैट इज 2 × l + b। वो बोल रहा है हाफ करो इसका। इसका अगर मैं हाफ करूं तो इसका मतलब मैं पेरीमीटर का आधा करूं, तो इसका मतलब यहाँ पर भी मेरे को ये आधा करना पड़ेगा, ये कट गया। इसका मतलब जो आधा पेरीमीटर है ये मेरे को कितना दे रखा है, इज 36 मीटर। तो इसका मतलब l + b की मेरे को वैल्यू कितनी दे रखी है, 36 मीटर। आई होप दिस इज क्लियर। अब बढ़ते हैं, जो कॉमा के बाद लिखा है, अब इसको पढ़ते हैं। हुज लेंथ, यहाँ पर हुज कौन है? आपका रेक्टेंगुलर गार्डन ही है। हुज लेंथ इज, अब मुझे पता है रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर में दो चीजें होने वाली है, एक लेंथ और एक ब्रेड। तो अब यहां से मेरी सेकेंड इक्वेशन बनेगी हुज लेंथ इज। तो इसकी जो लेंथ है इज, हेल्पिंग वर्ब आ गई। मैंने आपको बोला था जहां इज आर आपको नजर आ जाए वहां आप = का साइन लगा देना बिना सोचे समझे। तो लेंथ जो है वो क्या है, इज आया तो मैंने = लगा दिया। 4 मीटर मोर है तो 4 प्लस करना पड़ेगा, लेस बोलता तो मैं माइनस का निशान लगा देती। मोर देन इट्स विड्थ, विड्थ हो गया ब्रेड्थ। विड्थ, ब्रेड्थ को मैं विड्थ भी कह सकती हूँ, ठीक है। तो जो उसकी लेंथ है वो 4 ज्यादा है उसकी ब्रेड्थ से। तो यहाँ से मेरी सेकंड इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, l, मैं b को इस तरफ को ले आती हूँ, l - b = 4। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म हो गई। ये मेरी 1 और ये मेरी 2। तो चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। मैंने आपको मेथड बताया था, l + b = 36 है यहाँ पे, यहाँ l - b = 4 है। तो ये मेरा कट गया, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का, तो मेरा अपने आप ही कट गया। l + l is 2l। अब यहाँ पर भी इन दोनों को मैं प्लस करूंगी, मेरा 40 आ जाएगा। l = 40 / 2, तो मेरी लेंथ आ गई 20 मीटर, क्योंकि मेरा पेरीमीटर मीटर में था। तो मेरी लेंथ आ गई 20 मीटर। जैसे ही मेरी लेंथ 20 मीटर आ गई तो मैं यहाँ पर किसी एक इक्वेशन में पुट कर लूंगी, वैल्यू मेरी ब्रेड्थ आ जाएगी। तो इसी में ही पुट कर लेती हूँ, 36 में से 20 माइनस कर लूंगी तो मेरी ब्रेड्थ आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे, लेंथ किसको इधर लेके जाओगे, माइनस ही तो करोगे। तो यहाँ पर मेरा क्या वैल्यू आ गया, 16 मीटर। तो इसका मतलब ये मेरा आ गया, लेंथ इज 20 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 16 मीटर। इफ इन केस यू वांट टू चेक कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं है, तो आप इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लो, ठीक है। अगर आप सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं, लेंथ और जो आपकी ब्रेड्थ है दोनों को जमा करके 36 बनना चाहिए। तो ठीक है, मेरी लेंथ कितनी आई है, लेंथ इज 20, ब्रेड्थ इज 16, दोनों को प्लस करोगे देख लो 36 बन जाएगा।
इसका मतलब मैंने फटाफट से चेक भी कर लिया कि मैंने जो क्वेश्चन का आंसर निकाला है वो करेक्ट है या नहीं। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई डाउट हो एक बारी वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से पीछे से देख लीजिएगा, आपको 100% ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, दैट इज 2x + 3y - 8 = 0। अब वो बोल रहा है इसका दूसरा पेयर, जिसका साथी है, एक और इक्वेशन यहाँ जो है वो मिसिंग है, वो आपको फ्रेम करनी है। और वो इस तरीके से फ्रेम करनी है कि एक बार तो उसकी इंटरसेक्टिंग लाइंस बननी चाहिए, एक बार सेकंड पार्ट में पैरेलल लाइंस बननी चाहिए, एंड थर्ड पार्ट में कोइंसिडेंट लाइंस बननी चाहिए। तो देखिए रूल्स वहां लिखे हुए हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, यही मैं करवा देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, मुझे पता है मेरा a1/a2, अगर मेरे को इंटरसेक्टिंग लाइंस चाहिए तो मेरा a1/a2 जो है b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यही है। तो चलिए अब मैं सेकंड इक्वेशन इसी तरीके से फॉर्म करूंगी कि ये एक दूसरे के इक्वल ना हो। तो फर्स्ट तो मेरा ये 2 है, तो यहाँ पर मैं 3 रख देती हूँ। तो इसका मतलब सेकंड इक्वेशन मेरी क्या आ गई, 3x प्लस, अब यहाँ मेरा क्या है 3, यहाँ मैं नीचे 2 रख देती हूँ, क्योंकि जैसे मैं रखूंगी तो ये इक्वल नहीं होंगे, तो इसका मतलब यहाँ मैंने क्या रखा 2y, और कांस्टेंट मैं कुछ भी रख सकती हूँ, वैसे तो इक्वल मत रखना, कुछ भी रख दो। तो ये लीजिए, ये इस पार्ट के लिए आपकी इक्वेशन सेकंड बन गई। ठीक है, क्यों बन गई, क्योंकि ये मेरे इक्वल नहीं है, और जब ये इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स ही होंगी, आपका एक वन सोल्यूशन होगा। तो ठीक है, मेरा ये पार्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर जंप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज पैरेलल लाइंस बननी चाहिए। देखिए पैरेलल लाइंस के लिए मेरा क्या कंडीशन है कि मेरा a1/a2 है वो b1/b2 के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए करते हैं। a1 मेरा 2, b1 मेरा 3, ठीक है। अब मेरा और c1 मेरा -8। अब मेरा जो a1/a2 है वो b1/b2 के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ मैं क्या रख देती हूँ, यहाँ मैं क्या नंबर रखूँ, यहाँ मैं रख देती हूँ 6 और यहाँ पे भी मैं क्या रख देती हूँ 6। क्यों, क्योंकि जैसे ही जब मैं इनको कट करूंगी ये बन जाएगा 1/3 और ये भी क्या बन जाएगा 1/3। तो मेरे a1/a2 b1/b2 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब यहाँ मैंने क्या रखा 6x + 6y, ठीक है, 6x + 6y, ठीक है। एंड c1/c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मेरा c1 क्या है -8, तो यहाँ आप 7 रख दीजिए, तो ये इसके बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा +7 = 0। तो ये लीजिए सेकंड इक्वेशन इसकी इस तरीके से मैंने बना दी कि इसका जो आंसर है वो क्या बन रही है, पैरेलल लाइंस। तो आप ये लिख देंगे। आई होप सो आपको क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं कि कोइंसिडेंट लाइंस होनी चाहिए। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या हुआ कि आपके तीनों ही एक दूसरे के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज आपने सेकंड इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इस तरीके की फॉर्म करनी है कि आपका कोइंसिडेंट लाइंस हो। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब मेनी सॉल्यूशंस, आपके तीनों जो रेशोज है वो एक दूसरे के बराबर आनी चाहिए। तो चलिए कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। तो यहाँ जो हमें दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ मुझे 2, 3 एंड -8 दे रखा है। तो देखिए मुझे जब सेकंड इक्वेशन बनानी है, यहाँ पर मैं 16 लिखती हूँ एंड माइनस का लगाती हूँ। क्यों, क्योंकि जब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये 8 2 जा 16, 1/2 बन गया। तो अब आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर भी मेरे को क्या रखना पड़ेगा, 2 आना चाहिए ना नीचे, तो यहाँ पर 6 होना चाहिए, तभी तो ये कट के 1/2 आएगा। और यहाँ पर 4 होना चाहिए, तभी तो ये कट कर 1/2 आएगा। तो देख लीजिए आपके दो तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए। जब तीनों आपके बराबर हो गए तो इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस मतलब मेनी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। अब देखिए, अब आपने इक्वेशन फ्रेम क्या करी, अब आप उसको आपने इक्वेशन लिखकर बतानी है। तो इक्वेशन है 4x + 6y - 16 = 0, क्योंकि यहाँ पर मैंने माइनस का साइन कंसीडर किया था। तो आई होप सो आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरीके से अगर आपको एक इक्वेशन दे दी हो और दूसरी इक्वेशन आपको बनाने के लिए दे दी जाए वेरियस केसेस के लिए, तो आप बड़ी इजीली उन इक्वेशंस को बना सकते हैं अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो। आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दिल खोल कर, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।